प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, जो आज की क्लास है वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होने वाली है। ठीक है बच्चों, इससे भी पहले मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने आपको बेसिकली डिफाइन करवाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, और उसके ऊपर 2-3 टाइप के मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जो रूट या जिसका दूसरा नाम है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी रूट या सॉल्यूशन दोनों सिमिलर वर्ड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो ये रियलिटी में होते क्या हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते क्या हैं और कितने रूट होते हैं। ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको समझा दूं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं हमारे पास में x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इफ़ वी रिप्लेस मान लेते हैं हम इसमें रिप्लेस करते हैं। इफ़ वी रिप्लेस x बाय 2 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इन LHS साइड। ठीक है बेटा, तो जैसे देखें आप कि LHS साइड क्या है बेटा, इसकी ये LHS साइड लिख दिया मैंने। तो LHS साइड क्या है, इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं, स्पेस बना के लिख देते हैं कि जो LHS साइड है, ठीक है, तो वो है हमारी x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू 2, तो व्हाट वी गेट, तो जहाँ जहाँ x है उसकी सीट पे आपको 2 बैठा देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठा दो आप। तो आपको अगर 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, माइनस 5 2 ज़ा आपका 10 हो गया, प्लस 6, ये दोनों भाई हैं एक जैसे। ठीक है, 4 और 6 आपका प्लस का हो गया 10 और ये माइनस का 10, इट मीन्स 0। और 0 क्या है, इस इक्वेशन की RHS साइड है। यानी हुआ क्या है बेटा यहाँ कि जो LHS साइड है वो RHS हो गई व्हेन x इक्वल टू 2 इज सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है बेटा, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो x बराबर जो x की वैल्यू 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, इट मीन्स x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो बेटा जो भी अब देखो, आपको मैंने रैंडम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, उसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट करके दिखाया आपको x इक्वल टू 2, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ऐसी अगर कोई भी वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है या किसी भी और दूसरी इक्वेशन को, तो वो उसका सॉल्यूशन या रूट कहलाता है। तो बेसिकली रूट का मतलब या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब कि अगर उस इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा जाएगा तो LHS साइड इक्वल हो जाएगी हमारे RHS की, तो वही हमारा सॉल्यूशन या रूट कहलाएगा। अगर जिस वैल्यू पे अगर ऐसा नहीं होता है कि सब्स्टिट्यूट करने पे LHS साइड RHS साइड के इक्वल नहीं आती है, तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल appearing in the given quadratic equation, ठीक है, which satisfy the given equation are known as a solution, और ठीक है, solutions और root of the given equation। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। इवन यहाँ पे x के प्लेस पे आप 3 भी रखोगे वो भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो मैं फॉर्मल तरीके से बेटा इसको डिफाइन कर देता हूँ कि सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, इन जनरल हम कह सकते हैं, पहले मैं जनरल लिख देता हूँ। इन जनरल लिख देते हैं बेटा, इन जनरल। ठीक है ना, अ रियल नंबर। ठीक है बेटा, अ रियल नंबर, ये ठीक है, अल्फ़ा पढ़ा जाता है बेटे से। रीड एज मैं लिख देता हूँ बेटा, रीड एज अल्फ़ा। ठीक है ना, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक
इक्वेशन अगर हम जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, वेयर आपको पता है कि ए शुड नॉट इक्वल टू बी 0 इफ़ कब कहा जाएगा बेटा सॉल्यूशन, इफ़ अगर हमने जहाँ जहाँ हमारा एक्स है उसके प्लेस पे अल्फ़ा रखा हमने, यानी ए और यहाँ पे भी अल्फ़ा रखा हमने, प्लस बी और यहाँ पे भी अल्फ़ा रखा, प्लस सी और ये भी इक्वल टू हो जाए हमारे 0 के, ठीक है बेटा। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि x इक्वल टू अल्फ़ा इज ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, दैट इज x इक्वल टू अल्फ़ा इज ए सॉल्यूशन और रूट इन दिस सिचुएशन, ठीक है बेटा। इस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, रूट या उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। वैसे भी आप बेटा पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोई पॉलिनोमियल अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, तो उसके जो जीरो होते थे ना, यहाँ पे हमने क्या करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करी जाती है, किसी कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल को, चाहे वो लीनियर हो तो लीनियर को इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे तो हमें लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन होगी। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल रखेंगे जीरो के तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को इक्वल रखेंगे जीरो के तो हमें क्यूबिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। तो वहाँ जो जीरोज़ होते थे, यहाँ इक्वेशन के केस में वो क्या कहलाते हैं बेटा, सॉल्यूशन या रूट कहलाते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो हम यूँ भी कह सकते हैं बेटा, चलो आप पहले इसको नोट कीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ, मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिखता हूँ उसकी मैं, ठीक है, और एक तरीके से, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा ऐसे आप, ठीक है, हो गया। चलो बेटा मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल के टर्म में भी कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले मैं उसको समझा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये देखो कि जो पॉलिनोमियल की जो जीरो होती थी ना, यही वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की क्या बन जाती है बेटा, वो बन जाते हैं उसके रूट्स या सॉल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से उनको डिफाइन करा जा सकता है। वैसे तो आपको यही इसी डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा कि इन जनरल ए रियल नंबर अल्फ़ा रीड एज अल्फ़ा इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू बी 0 इफ़ अगर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने अल्फ़ा रखा, वो भी उस इक्वेशन को किसके इक्वल बना दे, 0 के, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन या रूट कहलाएगा, यानी इसको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो बेसिकली सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि LHS साइड को RHS के इक्वल बना देना, ठीक है बेटा। तो मैं एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर पॉलिनोमियल के टर्म में भी मैं उसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो बेटा एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या है जीरो या रूट की, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, appearing in a quadratic equation, ठीक है ना, with satisfy, ठीक है ना, satisfy मतलब that is प्लेस करने पे on substituting LHS साइड becomes equal to RHS साइड के, ठीक है ना, आर कॉल्ड सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो क्या लिखा है बेटा मैंने, देखो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अपियरिंग इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई मीन्स बेटा कि दैट इज ऑन सब्सटीट्यूटिंग LHS साइड बिकम इक्वल टू RHS साइड आर कॉल सॉल्यूशन या रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो उस इक्वेशन के वो रूट कहलाएंगे, ठीक है ना, इन जनरल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इफ़ fx इक्वल टू ax एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, सॉरी ये तो पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं बी ए पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक है ना, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ठीक है। देन zeros of fx are called या known as, ठीक है, known as सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हम इस पॉलिनोमियल को अगर जीरो रख दें तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू जीरो रखें तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इसके वो जो इस पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो है वो इससे ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो रूट्स हैं हमारे किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दो होते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की उसके उतने ही रूट्स होते हैं, यानी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। इमेजिनरी रूटों के बारे में आप 11th क्लास में भी पढ़ोगे, बट जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx, ये जनरल फॉर्म ले लिया बेटा, सी वेयर आपको अच्छे तरीके से पता है बेटा a शुड नॉट इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स, ठीक है। रूट्स या जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है ना। और जिन्हें हम डिनोट करते हैं बेटा एक तो अल्फ़ा से, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू अल्फ़ा लिख देता हूँ। एक को दिखाते हैं बेटा x इक्वल टू अल्फ़ा एंड दूसरे को x इक्वल टू बीटा, ठीक है। इससे दिखाते हैं हमारे में। अच्छा, एक ये चीज़ तो आप ध्यान करना, नोट कैसे करते हैं। मैं उस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जितनी डिग्री होती है किसी इक्वेशन की उतने ही उसके रूट या सॉल्यूशन होते हैं। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना बेटा। रियल नंबर मतलब डिग्री आपको पता है ना कि पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हो गया जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर समझ लो आप, ठीक है। कि n अगर हमारी डिग्री हमारी पॉजिटिव इंटीजर होती है ना, तो यानी ये पॉजिटिव नंबर मान लो कोई भी, ठीक है। कि अगर उस इक्वेशन की डिग्री n है, ठीक है, यानी एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ n नंबर ऑफ रूट्स या सॉल्यूशन, ठीक है। और वो कैसे हो सकते हैं बेटा, वो चाहे वो रियल हो और इमेजिनरी, ठीक है बेटा। जितनी डिग्री यानी जितनी उसकी डिग्री बेटा हमेशा एक बार ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। मैं इसके बारे में बोला था कि रूट हमारे जो हैं वो n होंगे, वो रियल और या इमेजिनरी हो सकते हैं, बट जो डिग्री है यानी n अगर हमारे जितनी डिग्री है n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। तो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी मान लो 1 है, 2 है, 3 है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, डिग्री 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, जिसको एक अल्फा से एक बीटा से दिखाते हैं। आप क्यूबिक के बारे में पढ़ोगे तो क्यूबिक इक्वेशन के हमारे कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं, जिसको अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट यानी उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये सिमिलरली वही है जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जितनी डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल होता है उतनी ही उसके क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली फंडा क्या याद रखना है आपको कि हम पॉलिनोमियल को इक्वल करेंगे जीरो के तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, जिसे हम इक्वेशन कह सकते हैं सिंपल भाषा में। अगर आपने लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल करा जीरो के तो लीनियर इक्वेशन ऑब्टेंड होगी, क्वाड्रेटिक को इक्वल करा जीरो के तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड होगी, और अगर हमने क्यूबिक इक्वेशन को इक्वल रखा जीरो के तो हमें क्यूबिक इक्वेशन ऑब्टेंड होगी। क्लियर है। तो जितनी उसकी डिग्री इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे। वो हो सकता है रियल हो और इमेजिनरी भी हो। क्लियर है। तो ये तो बेटा डेफिनेशन आपको मैंने समझाई कि जो जीरोज मतलब जो रूट्स होते हैं जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं वो होते क्या हैं, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई करती है, दैट इज ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। LHS साइड बिकम इक्वल टू RHS आर कॉल सॉल्यूशन या रूट ऑफ दैट इक्वेशन। अगर इन जनरल कहा जाए कि इन, ठीक है ना, अगर हम कहें कि मान लो ये इसको हटा दे दो, ठीक है, कि अगर हम नॉर्मल बात करें कि इफ़ मान लेते हैं अगर हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर डिफाइन करें उसे, तो पॉलिनोमियल की जो जीरो होती है वही क्वाड्रेटिक उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की सॉल्यूशन या रूट्स कहलाते हैं। जैसे इफ़ f(x) = ax² + bx + c be a quadratic polynomial
देन जीरोज ऑफ एफ एक्स आर कॉल्ड या नॉन एज सॉल्यूशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इससे ऑब्टेंड होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा बेटा, आई होप। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने रूट्स के बारे में स्टडी करा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आप इतने इसको नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इनके ऊपर सॉल्यूशंस के ऊपर। तो टाइप जो फर्स्ट है बेटा वो है बेस्ड ऑन चेकिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन और रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रखी होगी, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वैल्यू गिवन है ये इसका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा मैंने बाय डेफिनेशन ही आपको बताया सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उस वैल्यू को रखने पे एलएचएस साइड इक्वल हो जाएगी आरएचएस साइड के। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका पहला ये रहा, और चेक करके देखते हैं। इसमें मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक है, तो चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन करते हैं पहले का। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, पहला क्वेश्चन है तो पहले लिख देता हूँ बेटा। वी हैव इक्वेशन क्या है बेटा, x² + 5x - 6 = 0, और हमें चेक करना है x = 1। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं पहले पुटिंग x = 1, ठीक है ना, इन LHS। ठीक है, तो बेटा LHS साइड को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये LHS साइड ये रही। ठीक है, तो यहाँ LHS में हम 1 प्लेस करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस आपका 5 × 1 - 6 हो गया। तो आपका 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, प्लस 5 की 1 से मल्टीप्लाई करो आपका 5 आएगा -6। तो आप देखेंगे बेटा 1 प्लस का 5 प्लस का तो 6 - 6 हो गया, यानी ये हो गया बेटा आपका 0, और जो हो गया हमारा RHS। ठीक है, यानी जो RHS के इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ठीक है ना, हेयर क्या हो रहा है बेटा, हेयर LHS साइड इक्वल टू RHS। ठीक है ना, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x = 1। तो हम कह सकते हैं therefore x = 1 is a solution or root of the इक्वेशन। ठीक है बेटा, यानी इसका सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन ये है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं कि यह यानी इस इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन है या नहीं है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं करा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट हमारा ये रहा, यानी पहले लिख देता हूँ बेटा मैं वी हैव, ताकि आपको ध्यान रहे इक्वेशन कौन सी है। वी हैव 3x² और प्लस का 2x और फिर प्लस का 7 है। ठीक है, = 0। तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ, पुटिंग हमें चेक करना है x के प्लेस पे 2 रखने के बाद -2, पुटिंग x = -2, ठीक है ना, इन LHS। ठीक है, तो LHS साइड क्या आ रही है बेटा इसकी इक्वेशन की, इक्वल का साइन बना देते हैं। तो देखो 3 अपने प्लेस पे, -2 का आपका स्क्वायर है 2, और ये -2 और ये +7 एज इट इज़। ठीक है बेटा, तो देखो 2 का -2 का भी अगर आप स्क्वायर करते हो वो भी पॉजिटिव आता है ना। आपको पता ना स्क्वायर चाहे नेगेटिव टर्म का करो या पॉजिटिव का, वो सेम आता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो ये आ गया आपका 12, और ये प्लस ये माइनस ये आ गया आपका 4 + 7। ठीक है बेटा, तो ये देखो 12 और 7 आपके हो गए बेटा 19 - 4, और ये बना आपका 15। ठीक है ना, जो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि RHS कितनी है 0। तो यहाँ क्या आ रहा है, हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग x = into। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बेटा, देयरफॉर x = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा। ठीक है,
इस वाले केस में क्या हुआ, फर्स्ट वाले केस में, कि हमने x के प्लेस पे 1 पुट करा LHS साइड में, यानी 1 प्लेस करा, ठीक है ना, 5 इंटू 1 करा, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर और यहाँ 5 x के प्लेस पे 1 रखा और -6। तो यहाँ से देखो बेटा जो प्लस प्लस वाले उनको ऐड अलग कर दिया तो ये 0 आ गया, यानी RHS साइड ही बन के आ गई। तो यहाँ तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1, देयरफॉर इस केस में एक इसका सॉल्यूशन ये रूट कहलाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन के केस में हमने क्या देखा, इस केस में कि हमने x के प्लेस पे -2 रखा LHS साइड में, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, और ये प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस का 7 आ गया, तो ये 12 और 7 प्लस के, तो 12 और 7 आपके 19 हो गए, 19 में से 4 गया 15। तो जबकि RHS इसी की क्या है हमारी 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया ना, यानी LHS बराबर नहीं आई है RHS साइड के, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को और कराता हूँ, इसमें वैल्यू थोड़ी अटपटी सी है, तो थोड़ा करके देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, आप नोट कीजिए बेटा इसे। चलिए चलिए बेटा हो गया, तो मैं बेटा इस वाले स्पेस को थोड़ा आप करता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है उसको करते हैं सॉल्व, कि वो मतलब चेक करते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो प्रोसीजर बेटा बस वही है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक हो ही जाती है मैथमेटिक्स के बच्चों से ही, ठीक है, ऑब्वियसली ह्यूमन है, हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा बस ध्यान रखना है, माइनर, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम थर्ड को फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड है बेटा हमारे पास में, वी हैव x² - 3x - 1 = 0। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा थोड़ा सा, पुटिंग x के प्लेस पे हमें 1/2 और ये 3 प्लस अंडूड में 13 को सब्स्टिट्यूट करना है इन LHS, ठीक है। तो यहाँ इसके LHS साइड के अंदर अगर हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखो x के प्लेस पे क्या रखना है बेटा मेरे को, 1/2 3 प्लस अंडूड में 13 और ये इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -3 अपनी जगह रहा, और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें 3 प्लस अंडूड में 13 और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये -1 आपका यहीं रहा, ठीक है। मैं इस स्पेस को भी रब कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है इधर, ठीक है। ये हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो अब कैलकुलेट करते हैं बेटा, अगर आप स्क्वायर करते हो किसी टर्म का तो भाई ये तो 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस अंडरूट 13 में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, स्क्वायर ये रहा। अब ये हो जाएगा बेटा आपका 3/2 और ये ब्रैकेट में 3 प्लस अंडरूट में 13 और ये -1 एज इट इज़, क्लियर है। अब हम एलसीएम लेते हैं, इसका 4 लेते हैं डिनोमीटर में जो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 4 लें, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 लिखा बेटा, ठीक है। अब यहाँ आप देखो 1 है और इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसे, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, यानी a का वर्क कौन कर रहा है 3 और b का वर्क कर रहा है 13 अंडरूट में, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 13, और फिर प्लस है a + b है तो 2ab होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6 अंडरूट में 13, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, अब ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस साइन भी है तो चेंज भी कर देगा बेटा, तो माइनस ये हो गया आपका 9 हो गया, और ये हो जाएगा आपका बेटा माइनस का 3 अंडरूट में 13, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप ये देखें, ठीक है, दूसरी बात कि हमें किससे मल्टीप्लाई और करनी है इसके अंदर, कि जो हमने एलसीएम लिया है वो 2 की और मल्टीप्लाई होनी है इसके अंदर, ठीक है। तो वो 2 की अगर हम और मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं बेटा, यहाँ से क्या कर देते हैं, या तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस लिखने के बाद में, इसको प्लस कर देते हैं और इधर 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है। अभी इसको सिर्फ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है अंदर, ठीक है, माइनस साइन को बाहर ही रहने दिया उसे, 2 हमारा ये वाला एलसीएम का आ गया, बाहर आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो बेटा, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, ये पूरा जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं -4, ठीक है। अब अभी मैंने सिर्फ बेटा इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा है, और ये जो 2 है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उसको मैंने लिख दिया बेटा बाहर लिख दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9, और ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 13 एज इट इज़, और ये हो जाएगा अंडर में 613। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा आपका 18, और माइनस, और ये हो जाएगा आपका 6 अंडर में 13, और ये माइनस का 4, और डिवाइड में आपका आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 4, हमने जो एलसीएम लिया। अब आप देखोगे बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपका कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा 9 और 13 आपके कितने होते हैं, प्लस के हो गए आपके 22, ठीक है। 18 माइनस का है, 4 माइनस का है, तो ये दोनों भी भाई भाई हैं, तो 18 और 4 कितने होते हैं बेटा, माइनस के 22 हो जाएंगे 4। तो ये आ जाएगा बेटा 22 में से 22 गए तो 0, और किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करा जाए तो वो 0 आता है, यानी ये हो गया RHS। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, हेयर LHS साइड बिकम इक्वल टू RHS, ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है ना, x इक्वल टू 1/2 और 3 प्लस अंडर में 13। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में, देयरफॉर x इक्वल टू कितना था बेटा 1/2, यहाँ था ना 1/2, और ये 3 प्लस अंडर में 13 इज ए सॉल्यूशन बोलो, और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो गिवन इक्वेशन का ये रूट है, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। मेरा तरीका ऐसी है कि हम बाद में उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट भी कर सकते थे, या 2 की मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे भी हो पर रिजल्ट हमारा सही आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे टाइप फर्स्ट के, जिसमें हमें चेक करना था कि कोई गिवन वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लियर होगी, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराता हूँ बेटा इसकी, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके क्वेश्चन की जो टाइप है वो सेकंड टाइप है, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या है बेटा, बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ अननोन व्हेन रूट या सॉल्यूशंस आर गिवन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस आर गिवन, यानी कहने का मतलब है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, है ना, और उसका हमें चाहे एक सॉल्यूशन दिया हो या दोनों सॉल्यूशन दिए हो, और उसमें कोई ना कोई एक अननोन जैसे KLMN या कोई अल्फ़ाबेट्स कोई भी इन्वॉल्व होगा, और हमें अंडर कंडीशन कि वो उसका गिवन रूट है तो हमें उस अननोन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बेटा बेसिकली इस केस में क्या है कि अगर हमारे को इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि अगर हमारे को क्या है कोई सॉल्यूशन दिया है या रूट दिया है, तो रूट तो वही होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स जहाँ जहाँ वेरिएबल है हम उस सॉल्यूशन को उसके प्लेस पे रख सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अननोन को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, या इक्वेशन का। तो यहाँ इक्वेशन है, यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, तो थोड़ा थोड़ा देखते जाएं बेटा इसको, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, यानी वी हैव, तो पहले मैंने लिख दिया वी हैव क्या है बेटा 2x² माइनस 5kx प्लस 12 इक्वल टू 0, और ये गिवन है बेटा, इट इज़ गिवन यहाँ पे कि x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दैट इज़ हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 प्लेस कर दें। तो यहाँ देखो बेटा 2, और इस x के प्लेस पे हमने 2 को रखा, माइनस आपका 5k, और यहाँ पे फिर 2,
और प्लस का आपका 12 और इधर को 0 हो गया। तो 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 माइनस 2 5 आपका 10K हो गया, प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा बेटा 8 प्लस का और 12 प्लस का, तो ये हो गया आपका 20 माइनस 10K। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का यूज़ करते हैं, तो 20 को यहाँ रखा और ये 10K उधर गया। इसका मतलब हुआ बेटा K इक्वल टू आ गया 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2। हैंस हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड K इक्वल टू 2 आया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है देख ले। सेकंड क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। वी हैव 2K एक्स स्क्वायर और 3 रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज़ गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू रूट 3 इसका सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन है। इट मीन्स हम उसके प्लेस पे रख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे बेटा, हम यहाँ पे रूट 3 रख देंगे। ठीक है, तो ये देखो बेटा 2 ऐसी के अपनी जगह, और ये रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 अंडरवुड में 3 और ये अंडरवुड में 3 एज इट इज़ प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से कैलकुलेशन करो बेटा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6K माइनस, देखो रूट 3 से करेंगे तो 3 और 3 की इससे करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये प्लस का आपका 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बेटा 9 माइनस का और प्लस का 2, तो ये बचा बेटा आपका माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो K इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 7 उधर गया प्लस का और 6 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हैंस हम लिख सकते हैं बेटा, हैंस रिक्वायर्ड K इक्वल टू 7/6 है। ठीक है बेटा। आप बेटा इसको नोट कीजिए, मैं इतने दोनों क्वेश्चनों को, जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, इसको मैं आपको कराता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए इतने। ठीक है, चलिए बेटा हो गया। चलिए बेटा मैं रब कर देता हूँ इसे। ठीक है, स्पेस का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए इसको पहले रब कर लेते हैं फिर कराते क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा क्या दे रखा है हमारे को, ए दे रखा है। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी है। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस में ए दिया है, तो हम करना हमें वही काम है। ठीक है, जैसे पहले करते आ रहे। ठीक है, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन को। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसको लिखते हैं बेटा, वी हैव, पहले लिख देते हैं हम, वी हैव क्या है बेटा, 5x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 8k इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ x इक्वल टू a सॉल्यूशन दिया है। इट इज़ गिवन x इक्वल टू माइनस a इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम x के प्लेस पे रख सकते हैं उसे। मैं वो लाइन को स्किप कर रहा हूँ, देयरफॉर। ठीक है, इट सेटिस्फाई वाली लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5, जहाँ जहाँ a वहाँ पे माइनस a लिख, x से वहाँ पे माइनस a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपका 2a और ये माइनस a माइनस 8k एज इट इज़ इक्वल टू, ठीक है बेटा, 0। अब बेटा a का स्क्वायर करो माइनस का या प्लस का, आपको पता है कि प्लस ही आता है, तो ये हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर को थोड़ा सा बनाए, ये माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और ये 8k इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों भाई हैं एक जैसे, तो 5 और 2, ये हो गया आपका 7a स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्पेस यूज़ करते हैं इसका बेटा, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 7a स्क्वायर को यहाँ, तो वहाँ हो गया 8k, यानी रिक्वायर्ड के आ गया हमारा 7a स्क्वायर बाय 8 आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा, इसके पार्ट 4 को। ठीक है, वी हैव के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज़ गिवन
x इक्वल टू -2/√3 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, के आपका एज इट इज़ जैसा था और वहाँ पे हमने -2/√3 को सब्स्टिट्यूट करा, और ये स्क्वायर है तो बच्चे आप स्क्वायर कर दोगे, और ये √2 आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा आपको? देखो फिर यहाँ पे हमने -x के प्लेस पे ये रख दिया √2/3। ठीक है, अब ये रहा हमारा -2 एज इट इज़ इक्वल टू आपका 0। अब आप देखो बेटा -√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये हो गया आपका 2k, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस आपका प्लस हो गया, ये हो गया आपका रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे 3 और -2 इक्वल टू 0। अब बेटा एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे 9, तो भाई ये तो 2k आपका ऐसे रहा प्लस का। अब 3 कितनी बार में डिवाइड होगा इससे? 3 टाइम्स में 9 को डिवाइड करेगा तो, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 6 आ जाएगा, और ये -2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा काम इधर को कर लेते हैं बेटा। ठीक है, और ये बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे 9 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो 1 की 9 से और मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये तो ऐसी रहा ना, यहाँ तो 3 था तो ये 3 बार मतलब 2 बार में मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ देखो इस 2 के नीचे तो 1 था ना। ठीक है, इस 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, 1 ले लिया ना हमने, तो यहाँ पे 9 की पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2k माइनस ये +6, और ये माइनस का बचा आपका 2 9 ज़ा 18, और डिवाइडेड बाय में ये आपका 9 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा माइनस का 18 प्लस का 6, तो माइनस का आपका बचेगा 12, और ये 9 और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू आ गया बेटा 12/2, यानी k इक्वल टू आ गया आपका 6 आंसर। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका आंसर 6। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 6 आई है। ठीक है, और यहाँ आई थी बेटा k की वैल्यू 7a² / 8 आई थी आपकी। ठीक है, तो आप इसे बेटा नोट कीजिए। मैं आपको एक और जिसमें 2 वेरिएबल अननोन पूछ रखे होंगे, मैं उसको कराता हूँ, आप पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। चलिए आप नोट कीजिए बेटा इससे पहले। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुलाइज भी क्वेश्चन है। इसके अंदर थोड़ी प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ होगी आपकी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर। ठीक है, वो वाली नॉलेज। ठीक है, तो देखो इफ़ कह रहा है कि x = 3 और x = 1/2 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है ax² - 2bx + 3, तो हमें a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो बेटा क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, वी हैव इक्वेशन है ax² - 2bx + 3 = 0। ठीक है ना, तो पहले x = 3 की सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इट इज़ गिवन x = 3 इज़ ए सॉल्यूशन। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स कि a और x के प्लेस पे हम रख देंगे 3, b और x के प्लेस पे 3 आपका, और ये 3 एज इट इज़। ठीक है बेटा, अब आप देखो बेटा 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होगा, तो यहाँ आ गया बेटा आपका 9a। ठीक है, माइनस ये आ गया बेटा आपका 2 × 3 यानी 6b + 3 = 0। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन 9a - 6b = -3। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 3 से डिविजिबल है पूरी इक्वेशन। ठीक है, और नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, ऐसे ही रखो। मैंने नहीं कर रहा, मैं मतलब डिवाइड, तो मैंने ऐसे ही रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा आल्सो। ठीक है, x = 1/2 इज़ ए सॉल्यूशन है। अगर वो भी सॉल्यूशन है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1/2 को सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया a, और नीचे इसका 4 हो जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा तो ये b बचेगा, प्लस का 3 = 0। तो 4 एलसीएम ले लेंगे हम, तो हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा 4b + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपको 12, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो बेटा,
ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी a माइनस 4b इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे 0 से, और ये उधर हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। चलो आप इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, या तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, या हम इससे 9 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 9 वी गेट, ठीक है, इसको 9 से करेंगे तो 9a माइनस ये हो गया आपका 9 चौक 36b और बराबर 12 निम्मा 108 हो गया। ये बन गया आपकी थर्ड। तो अब थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये रहा आपका 9a माइनस आपका 6b और ये रहा आपका इक्वल टू माइनस का 3, और यहाँ क्या है बेटा थर्ड इक्वेशन 9a माइनस 36b, ठीक है, इक्वल टू माइनस 108। अब साइन चेंज कर देंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस ये प्लस और ये प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये 36 प्लस का और 6 माइनस का, तो ये बचा आपका बेटा 30b इक्वल टू 108 प्लस का 3। तो ये कितना बचेगा बेटा आपका, ये प्लस का बचा और वो माइनस का है हमारा। ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे आपका, ये बचेगा आपका 3 गया तो ये बचेगा हमारा कितना, 108 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 15, मतलब सॉरी 105, तो ये बचेगा प्लस का 105। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 105/30, और ये आपको पता 15 की टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा, शायद नहीं आ रहा या आ रहा है। देखो बेटा ये जा रहा है 15 की टेबल से 2 टाइम जा रहा है, और 15 छिक्का कितना होता है बेटा 90, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये 7 टाइम जा रहा है, ये 2 टाइम, यानी b की वैल्यू आ गई आपकी 7/2 आ गई। ठीक है बेटा, 7/2 आ गई। अब हम b को आपको पता है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो पुटिंग b इक्वल टू 7/2 इन, अब देखो बेटा किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगे, चाहे इसमें रख लो आप, इसमें या सेकंड में रख लेते हैं, इन सेकंड रख लेते हैं, वो ज़्यादा इजी है। तो ये होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 4b इक्वल टू माइनस 12 है, तो या मैं डायरेक्ट लिख दूँ या तो इधर ही सब्स्टिट्यूट कर दो, या कोई नहीं एक बार इक्वेशन को लिख देते हैं। a माइनस 4b के प्लेस पे क्या रखना बेटा मैं 7/2 और इक्वल टू माइनस 12, तो ये आ जाएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या मतलब डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और 2 की करेंगे तो इससे 14 हो जाएगा, और ये इक्वल टू माइनस का 12। तो a इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का 12 इधर ही, और उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, यानी a आ जाएगा आपका 2। हैंस आप कह सकते हो बेटा a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है हमारी 7/2 आंसर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन लेंदी था लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा आज की क्लास समझ में आई होगी। तो ठीक है, अब हमने क्या करा बेटा 2 पार्ट कर चुके हैं हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको इक्वेशन को डिफाइन कराया, कुछ टाइप इक्वेशन कराई। यहाँ हमने आज की क्लास में पढ़ा बेटा सॉल्यूशन या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, और उसके बेसिस पे हमने जो 2 टाइप पढ़ी हैं उनके सॉल्यूशन आपको मैंने करा दिए क्वेश्चंस के। ठीक है, तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं वीडियो के। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।